हाँ जी। देश के सभी देशवासियों को आज के इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे जीवन का सबसे ही इम्पॉर्टेंट डे है और ये दिन आज हम लोग देख पा रहे हैं जस्ट बिकॉज जो हमारे रिवॉल्यूशनरी फाइटर हैं उन्होंने अपना पहला कदम रखा और ये कदम किसी एक व्यक्ति ने नहीं रखा। हर समय के साथ साथ अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से फाइट होती रही कि हमारे देश को आज़ाद किया जाए, अंग्रेज के हाथों से हमें मुक्त किया जाए। इसको 15 अगस्त को हम एक ऐतिहासिक क्यों मानते हैं, क्यों हर साल 15 अगस्त मनाया जाता है? ऐसा भी तो हो सकता है 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त की जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो इस चीज़ को समझ सके कि आज का दिन हमारे देशवासियों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Whites play an important role in our life for every Indians. Either they live in country or they are from outside. अगर वो देश में रह रहे हो या देश से बाहर रह रहे हो। इसी को देखते हुए आज की क्लास में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे जिसका बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है। बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस, चाहे इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आते हैं, आपको उनके कॉन्सेप्ट्स को कैसे टैकल करना है आइए हम देखते हैं। एक बार फिर से सभी देशवासियों को भारत के इंडिपेंडेंस डे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखिए, यहाँ पे e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y आपके सामने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। प्रूफ क्या करना है? dy बाई डी एक्स प्लस e की पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स प्लस e की पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इसको करते कैसे हैं, इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। देखो e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। ओके, हम क्या करेंगे? दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलो आओ, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस d बाई डी एक्स e की पावर y, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस y। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट e की पावर x का डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो क्या आएगा? e की पावर x, और e की पावर y है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? dy का ऊपर और dy का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। dy का ऊपर और dy का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dy इधर और इस dx को इधर कर देंगे, तो प्लस dy dy ey dy बाई dx इज इक्वल टू, अच्छा x प्लस वाई को ना तुम u मान लो। क्या मान लोगे? u मान लोगे। और जब d बाई डी एक्स ई की पावर u रहेगा तो ये डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, तो du बाई du से हमको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। इस du को इधर और इस dx को इधर करना होगा। क्या हो जाएगा? d बाई डी यू ऑफ e की पावर u du बाई डी एक्स। दिस इंप्लाइज दैट e की पावर x प्लस डी बाई डी वाई ऑफ ई की पावर y होता है ई वाई। डी बाई डी वाई ई की पावर y क्या होता है? ई वाई। और जब ये डिफ्रेंशिएट हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ आएगा। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख देंगे? इसी पे लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी यू ऑफ ई की पावर u। सेम चीज है, आप क्या लिख दोगे? ई की पावर u डी यू बाई डी एक्स। ठीक, ऑल थिंग्स आर क्लियर? ओके, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इस u को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रिस्पेक्ट में, और u जो हम माने थे उसको यहाँ पे लिख देंगे। देखो e की पावर x प्लस e की पावर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस y। क्या हो जाएगा? e की पावर x प्लस e की पावर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। अब ये ब्रैकेट के अंदर जब इस डिफरेंशिएशन को लेके डी बाई डी एक्स को लेके जाओगे ना तो डिफरेंशिएट होगा, तो x जो डिफरेंशिएट होगा वो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ x, फॉर्मूला क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है?
1। क्लास में हमने इसका डिस्कशन किया था। और फिर ये y का डिफ्रेंशिएट करने जाओगे, और जब y का डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो dy का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हम क्या मानेंगे, dy बाई dx मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 और y का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इस ब्रैकेट को हटाओगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। दिस इंप्लाइज दैट e की पावर x प्लस e की पावर y dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y प्लस e की पावर x प्लस y dy बाई dx। अब तुम ये देखोगे कि इसके साथ dy बाई dx आया है और यहाँ पे dy बाई dx आया हुआ है। इसको इस तरफ ले जाओ और इसको इस तरफ ले आओ, तो ए मेरे लाल ये क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस है, इधर आएगा तो माइनस e की पावर x प्लस y इज इक्वल टू, ये प्लस साइन है, इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, e की पावर x प्लस y dy बाई dx माइनस e की पावर y dy बाई dx। ठीक, अब dy बाई dx यहाँ है, dy बाई dx यहाँ है। जब दो चीज लिखी हो, सेम चीज लिखी हो दो जगह, तो वो कॉमन निकलेगी कि नहीं निकलेगी, कॉमन निकलेगी। dy बाई dx तो तुम कॉमन निकालो, क्या लिखोगे, e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y है, यहाँ पे dy बाई dx बाहर निकल जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही रहेगा, तो लिखो e की पावर x प्लस y माइनस e की पावर y dy बाई dx। ऑल थिंग्स आर क्लियर। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx को यहीं रहने देंगे, इसको इसके नीचे लेके आएंगे, तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस y, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जब e की पावर x प्लस y है तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर y अपॉन में, इसको नीचे लेके आओ, e की पावर x प्लस y है, क्या लिख सकते हैं, अगेन e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस e की पावर y। ठीक, अब यहाँ पे देखो e की पावर x इधर है, e की पावर x इधर है, e की पावर y इधर है, e की पावर y इधर है, तो हम इसको इधर ही लिख देते हैं। यहाँ से e की पावर x कॉमन जाएगा, यहाँ से e की पावर y कॉमन जाएगा, तो e की पावर x ऊपर से कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से e की पावर x कॉमन आया तो यहाँ तो 1 एक ही e की पावर x था, ये निकल गया बाहर, तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, माइनस माइनस में e की पावर y बचा अपॉन e की पावर y बाहर निकाल लो, e की पावर x माइनस, यहाँ पे e की पावर y, e की पावर y। अरे हल्का आया कि पूरा आया, आवाज आनी चाहिए यहाँ तक कि हल्का आया कि पूरा आया। dy बाई dx क्या निकला, ये निकला। अब हमको करना क्या है, हमको तो प्रूफ करना था dy बाई dx प्लस e की पावर y माइनस x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए सर। तो अच्छा, तो आओ देखो, अब ओरिजिनल इक्वेशन को देखो, ओरिजिनल इक्वेशन था e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। ओके, एक बार इस इक्वेशन को ना किससे डिवाइड करना है, e की पावर x से डिवाइड करना है। एक बार इस इक्वेशन को e की पावर x से डिवाइड करो, e की पावर x से इसको डिवाइड करोगे, इसको e की पावर x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। e की पावर y को e की पावर x से डिवाइड करोगे तो e की पावर y अपॉन e की पावर x हो जाएगा। e की पावर x प्लस y को हमने अभी बताया था, e की पावर x प्लस y को e की पावर x इंटू e की पावर y लिख सकते हैं, और e की पावर x इंटू e की पावर y को e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो e की पावर x कट जाएगा, क्या बचेगा, e की पावर y। अरे हल्का आया कि पूरा आया, ठीक है, ये हल्का फुल्का चीज नहीं है, इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स ऐसे नहीं है कि बस कुछ भी मुंह उठा के चल दिए, कुछ भी बता दिए, ठीक है, समझना पड़ता है कॉन्सेप्ट्स को। देखो फिर क्या है, हमको ना इसको इस फॉर्म में लिखना है, 1 माइनस e की पावर y, 1 माइनस e की पावर y, जो यहाँ पे नहीं होगा, इसको या तो हम बनाएंगे, इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक, इसको बनाओ 1 माइनस e की पावर y, कैसे बनाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट, इसको इधर भेज दो और इसको उधर भेज दो तो ये इक्वल टू किधर आएगा, तो माइनस e की पावर y क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस e की पावर y अपॉन e की पावर x, ठीक है। अब फिर से इस इक्वेशन को e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y को किससे डिवाइड कर दो, e की पावर y से डिवाइड कर दो। और जब e की पावर y से डिवाइड करोगे तो ये क्या, e की पावर x से डिवाइड होगा तो क्या, e की पावर x अपॉन e की पावर y प्लस e की पावर y, और e की पावर y को जब e की पावर y से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 1,
और e की पावर x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू e की पावर y डिवाइडेड बाई e की पावर y। e की पावर y कैंसिल होगा, क्या बचेगा, e की पावर x, e की पावर x। दिस इंप्लाइज दैट अब हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए e की पावर x माइनस 1। तो इस 1 को उधर उठा के भेज दो, तो 1 जब प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन e की पावर y। ठीक, अब इसको और इसको इस इक्वेशन में यहां पुट कर दो, देखो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन e की पावर y इंटू इसको 1 माइनस e की पावर y को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ e की पावर y अपॉन e की पावर x बटे में e की पावर x माइनस 1 को क्या लिखेंगे, e की पावर x अपॉन में e की पावर y। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब हम देखो ये सेक्शन और ये सेक्शन क्या काट देंगे, चीर देंगे। ठीक है, क्लास में क्या बोलते हैं, चीर देंगे। अब इसको काट दिए, क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर y अपॉन e की पावर x है। इस e की पावर x है, इसको ऊपर ले जाओगे तो जब पावर को जबरदस्ती हम ऊपर नंबरेटर में ले जाते हैं, नंबरेटर को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो पावर की साइन क्या हो जाती है, इसको दिमाग में डाल लो कि ये जो है पावर जो है साइन बदल जाता है। पावर का साइन जब हम नंबरेटर डिनोमिनेटर स्विच करते हैं तो पावर की साइन बदलती है, क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर y माइनस एक्स। मेरे लाल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर y माइनस एक्स। और प्रूफ करने को क्या दिया था, dy बाई डी एक्स प्लस e की पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 लेके आना है। ठीक है, तुमको क्या रखना है, dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या रखोगे, dy बाई डी एक्स की जगह पे रखोगे माइनस। देखो क्या प्रूफ करना है, dy बाई डी एक्स इज प्लस e की पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स की जगह पे माइनस e की पावर y माइनस एक्स प्लस e की पावर y माइनस एक्स रखेंगे। अब ये देखो दोनों चीज सेम है, साइन डिफरेंट है, तो क्या एक दूसरे को चीर देगा, और जब चीरेगा तो क्या ये 0 आएगा, दैट इज प्रूफ। ये इस तरह सॉल्व होगा। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड क्रैक दिस एक्सेस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। मैंने ऑफलाइन बैच में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है, अगेन इस क्लास में हम डिस्कस किए, इसको ग्रुप में हम डाल देंगे। जो बच्चे नहीं समझ पाए थे वो इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको हमारे ऑफलाइन बैच में आना है तो हमारी जो कोचिंग है वो गोरखपुर तारामंडल क्षेत्र में स्थित है। हमारे वहाँ नीट, यूजी, CUET, यूजी, जेई मेंस लेवल की तैयारी होती है। अलग अलग के सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग फैकल्टी है, आप आ सकते हैं ऑफलाइन बैच में एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। इंडिपेंडेंस डे है, एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए, खुश रहिए। लाइफ में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज के समय की आज की युवा पीढ़ी भूलती जा रही। ठीक है, चलिए आपसे अलविदा लेते हैं। हैव अ नाइस डे।